आपका जन्म जो है आगरा जिले में, हाँ, फतेहाबाद तहसील है, वहाँ पर खंडेर नामक गांव है, वहाँ पे हुआ है। बचपन से ही भक्ति के संस्कार थे आपके अंदर। इनकी जो माँ थी बड़ी भक्तिमती थी। 4 भाई थे, 4 बहन और 4 भाई, तो सबसे छोटे हैं। इनकी माँ की इच्छा थी कि सबसे छोटा बच्चा साधु बन जाए, भजन करे। तो जब गर्भ अवस्था में थे जभी से रामायण, भागवत, गीता ये सब पढ़ती थी। तो देखो, गर्भ अवस्था में यदि माता उत्तम शास्त्रों को पढ़े, भागवत, रामायण, गीता, तो बच्चे में भी वो संस्कार आते हैं। उनकी माँ ऐसी थी। तो अश्विन शुक्ल तृतीया को उनका जन्म हुआ सन 1945 में। और बचपन से इनकी रुचि भक्ति भजन की ओर थी। जब माँ कहती थी कि बेटा पिताजी को स्नान कराओ, तो छोटी सी लुटिया दे देते थे, पिताजी को स्नान करा देते। उन्हें बचपन से संस्कार डाला। प्रथम गुरु माँ है बच्चों की, माँ जैसे सिखाओ वैसे बच्चे सीख जाते। फिर स्वयं बाबा बताते थे कि जब मैं 5 साल का हुआ तो बिना स्नान के भोजन नहीं करता था। जब स्नान कर लो जब भोजन करो। और जब नहाता था तो ऐसा लगता था कन्हैया के ऊपर ही पानी डाल रहा। बचपन से अनुभूति होती। कुछ बड़े हो गए तो फिर पढ़ने के लिए जाने लगे, पढ़ाई करने लगे। और कुछ बड़े हो गए तो भक्ति भजन में रुचि थी। जहाँ भी कथा कीर्तन होता वहीं पहुंच जाते, चाहे दिन में हो या रात में। एक विलक्षण घटना घटित हुई, आज भी वहाँ के लोग कहते हैं कि एक दिन रात्रि में कहीं रामायण का पाठ हो रहा था। तो बाबा जो है साइकिल से चलते थे, तो साइकिल लेके चल दी, कहाँ हो रहा है देखें। लेकिन आंधी तूफान बरसात का समय था तो पता नहीं चल रहा है कहाँ हो रहा है। तो फिर बहुत इधर उधर घुमा फिरी करने के बाद पता चला कि नदी के उस पार हो रहा है। एक उटंगन नदी है और बाढ़ उसमें आ रही थी, पानी भर रहा था। और भगवान की लीला देखो क्या हुआ कि नदी को पार कर गए। और न तो साइकिल भीजा न वस्त्र भीजे। लोगों का कैसे चले आए, बोले हमको पता, स्वयं पता नहीं, पार हो गए। रात्रि भर वहाँ रामायण पाठ किया, सुबह फिर नाव से पार कर गए। ये बड़ी विलक्षण घटना है। और ऐसी कई अनेक घटनाएं हैं उनके जीवन की। और फिर वहाँ से हाथरस में आकर के सरस्वती इंटर कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ने लगे। तो वहाँ पे एक देवीदास जी नाम के एक उनके बुआ मतलब बुआ जी थे वहाँ पे हाथरस में। वहाँ पे जब उनके घर में रहते थे वहीं से पढ़ने जाते थे। तो उस गांव में एक देवीदास जी नाम के एक रहते थे भगत जी, वो पंडित जी महाराज के शिष्य थे मतलब। तो पंडित जी महाराज के बारे में वो चर्चा किया करते थे, पूरी रात भर चर्चा करते थे, ये सुनते रहते थे। तो इनका झुकाव इधर हुआ। तो एक सन 1963 में उनको लेकर के देवीदास जी भगत जी के साथ ही आए गोवर्धन। पंडित जी से मुलाकात किया। तो सबसे पहला प्रश्न उन्होंने जो देवीदास जी थे उन्होंने बताया कि ब्राह्मण बालक हैं और इनका नाम है सत्यप्रकाश। घर का नाम था सत्यप्रकाश। तो पंडित जी बोले कि सत्य का ही प्रकाश करते रहना। बस ये पहला मिलन था और इसी मिलन से ये बाबा पंडित जी, मास्टर बाबा, हाँ मास्टर बाबा मिले पंडित जी बाबा से। पहले मिलन में बिक गए उनके हाथ में, उनको ही गुरु रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया। फिर आना जाना चलता रहा, पढ़ते भी रहे। तो फिर सन 1973 में सब घर द्वार छोड़ करके, हाँ ये घटना और घटित हुई कि इनके भतीजे इनके लगभग बराबर के थे, 1-2 साल छोटे। क्योंकि इनके जो बड़े बड़े भाई थे, ये सबसे पीछे के संतान, छोटे भाई थे तो और बड़े भाई थे तो उनके लड़के हो गए थे, भतीजे इनके बराबर उम्र के से थे। तो इनकी अवस्था हो गई 28 वर्ष की। और इनकी माँ की इच्छा थी कि ये विवाह न करे।
इनकी भी इच्छा थी विवाह नहीं करूंगा। लड़की वाले खूब देखने आते तो ये क्या करते थे, श्री मास्टर बाबा महाराज की बात बता रहा हूँ, राख पोत लेते मुंह पे, और लड़की वाले जो आते थे देखने उनसे कहते देखो हमारे चक्कर में मत पड़ना, हम तो बाबा जी बने, अपने आप बहका देते थे। तो आपके पिताजी ने कहा देखो ये काम करो, देखो विवाह करना हो तो बताओ, नहीं तुम्हारे जो भतीजे हैं बड़े बड़े होगा, अब इनका विवाह करना है। तो इन्होंने कहा मैं अपने गुरुजी से पूछ के आता हूँ। यहाँ गोवर्धन आए तो शाम के समय आए तो समय नहीं था, बोले दूसरे दिन भोजन के बाद बात करेंगे। तो दूसरे दिन जब भोजन कर लिए पंडित जी ने तो ये आए और देवीदास जी भगत जी साथ में थे। तो पंडित जी ने कुछ भी नहीं पूछा इनसे, जैसे गए बोले सिलेट ले आओ, सिलेट ले आए, उस पर लिखा कि तुम चाहो तो अभी तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता है, तुम विवाह करने नहीं आए हो। पंडित जी अंतर्यामी थे, बिना पूछे बता दिया, बस आज्ञा होगी। पिताजी जाके कहा, पिताजी बोले ठीक है, और बस चले आए गोवर्धन। लेकिन पिताजी माताजी ने कहा कि जब तक हम लोग हैं तब तक कभी साल में एक आध बार आ जाना, घूम जाना। तो कभी कभी चले जाया करते थे। सन 78 में उनके पिताजी माताजी चले गए, फिर 78 के बाद फिर नहीं गए घर। और उनके भाई भतीजे आते थे तो कोई मतलब नहीं, चाहे कहीं खाओ कहीं रहो, कोई मतलब नहीं। एक बार उनकी भाभी आई, बड़ी भाभी, तो पंडित जी के किसी से कहवाया कि हम तो इसकी माँ की तरह, हमने तो गोद में खिलाया है, हमसे मिलते क्यों नहीं। तो पंडित जी ने कहा कि मिल लिया करो, जैसे और लोगों से मिलता है ऐसे ना इनसे भी मिल लो। तो फिर दूसरे के साथ में लेके गए और उनसे मिला। फिर भाई भतीजे भी आने लगे, लेकिन उनसे भी वैसे ही मिलते जैसे आम लोगों से मिलते, उनको भी ज्ञान भक्ति का उपदेश करते जैसे और लोगों से करते हैं। तो उनके घर वाले कहते हैं, उनको काका जी बोलते थे, उनके भतीजे सब बोले काका जी कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोगों के अंदर वो संस्कार पड़ गया है भक्ति का। आज भी उनके घर के लोग आते हैं। और उनके 4 भाई में से 2 तो बहुत पहले चले गए थे, एक इनसे बड़े हैं, वो भी 85-86 साल के हैं, वो अभी हैं विराजमान। उनका फोन आया था अभी 2-3 दिन पहले, बुला रहे थे कि आ जाओ मेरे पास, उनका ठीक है दर्शन करेंगे। वो भी बीमार से ही रहते हैं। मास्टर गुरु भी छोड़ के दिखे, हाँ 3 4 साल साल है। उनको भी भगवान ने दर्शन दिया था। हाँ, पंडित जी महाराज ने स्वयं कन्हैया को गोद में बिठा करके उनको दर्शन दिया अपने सामने, लेकिन वो किसी को बताते नहीं थे। लेकिन बाद में किसी जिसको बताया था उन्होंने मेरे को बताया, उन्होंने कहा था कि गुप्त रखना इस बात को, जिसको बताया था बाद में उन्होंने बताया। उनके जीवन की भी बहुत घटनाएं हैं। सहनशीलता की पराकाष्ठा था उनके जीवन में, कोई कुछ कहे, गाली गलौज करे या कुछ भी करे, वो शांत रहते थे। और उनके पास शंकर जी की बारात रहती थी, सब तरह के लोगों को रख लेते थे। उनका उद्देश्य था कोई भजन भक्ति में लगे, लेकिन भजन भक्ति में लोग लग कहाँ पाते हैं, तो कुछ उदंड लोग भी रहते थे। लेकिन हम लोगों को डांट देते, जो हम लोग सेवा में रहते थे हमें तो डांट देते थे, और उनको बड़ा पुचकारते थे कि चलो किसी तरह सुधर जाए, उनका ही उद्देश्य था। लेकिन वो सुधरे कहाँ, बिगड़े कहाँ सुधरे। तो खूब प्रयास किया लेकिन वो सुधरे नहीं, उल्टे इनके ही निंदा स्तुति इधर उधर गलत बातें फैलाना ये सब करते रहते थे। लेकिन महात्मा तो महात्मा ही होते हैं, तो उन्होंने किसी की परवाह नहीं करते थे, अपने काम में लगे रहते थे। और उनको सत्संग का बड़ा व्यसन था, जैसे बैठ जाए ना तो पूरी रात, हमने स्वयं देखा है, हम तो सेवा में रहते थे, हम तो सो जाते थे थक थक के 10 बजे, और 2 बजे नींद खुली तो वहीं बैठे हैं और सत्संग चल रहा है। नहाने गए, जाड़े के दिन है, और लोटा डाल लिया पानी शरीर पर और सत्संग हो रहा है, 1 घंटा खड़े ही खड़े। सत्संग का उनको व्यसन था। भोजन का समय गया, बाबा चल रहे भोजन कर ले, हाँ चल रहे हो गया 2 घंटा। मतलब सत्संग करने में उनको बड़ा व्यसन था, सत्संग ही भोजन था। और कोई भी आ जाए उनके पास, बालक बालिका बड़ा कोई भी आए
उनका उद्देश्य कोई भगवान की भक्ति में लगे, भजन में लगे, तो उनको उपदेश देने लगते थे। बड़ा विलक्षण जीवन था। तो हमने तो साथ में रहे 20 साल तक, तो हमने तो देखा है उनको, तो जितना बताया जाए उतना ही कम है। उनका जीवन चरित्र भी मैंने लिखा है, वो भी इसी जो चरित्र भी छप रहा है इसी में आ जाएगा साथ में। दर्शन तो हमने कर जाने ना है। हाँ स्वयं नहीं जानते भीतर में आओ यो हमारे मास्टर गुरु नहीं, या बाबा शिक्षा गुरु हो या लियो ब्रश से बाहर नहीं जाते।